सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख कर लाया हूँ। देखो ये रहे सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के एंड तक बने रहना। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चाहे वो करंट का हो, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी, साइंस या आपका स्टैटिक जीके का हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और करंट अफेयर के अंदर आपका पूछा जा रहा है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है। आपका स्पोर्ट्स के अंदर मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड दिया गया है 2025 वाला, वो पूछा गया है। और आपका एक पूछा गया बुकर पुरस्कार से संबंधित है। एक क्वेश्चन की 2025 का बुकर पुरस्कार किसको मिला। अगला आपका इंडेक्स है। इंडेक्स के अंदर भी आपको 2025 के सारे इंडेक्स आपको पढ़ लेने हैं। खेल से संबंधित आपकी जो शब्दावली है वो पूछी जा रही है। एक एक खेल की आपको शब्दावली याद कर लेनी है। आपका एक तो शतरंज हो गया, टेनिस हो गया, गोल्फ हो गया और क्रिकेट हो गया। इन चार खेलों की शब्दावली तो आपको जरूर याद कर लेनी है। आपका चाहे शांति का हो, भुखमरी का हो और ग्लोबल इनोवेशन हो, नवाचार हो या आपका फायर पावर हो, ठीक है। स्टैटिक के अंदर पूछे गए हैं नृत्य के बारे में, जो कि ओडिसी नृत्य पूछा गया है। ओडिसी नृत्य का संबंध किससे है और कौन से स्टेट से इसका संबंध है। गुरु विपिन सिंह का नृत्य कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको सारे शास्त्रीय नृत्य तो याद करने और आपको अच्छे से इनका संबंध किससे है आपको ये जरूर याद करना है। हर कोई यही बता रहा है कि वंश के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है कि कौन से वंश की स्थापना किसने करी थी, उस वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो कौन था, उसने क्या काम करा था और उनका कार्यकाल। बस वंशों से पूछा जा रहा है हिस्ट्री के अंदर और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। और जो आज क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था लोधी वंश का जो संस्थापक था कौन था, बिल्कुल आसान। एक पूछा गया वाकाटक वंश का संस्थापक पूछा गया है। हरिसेन की पुस्तक का नाम क्या था और चंद्रगुप्त का जो लेख है वो कहाँ पे उसने लिखा था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आसान से सारे क्वेश्चन ही बनने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आपका पॉलिटी है। पॉलिटी से जो आज क्वेश्चन पूछा गया है वो आर्टिकल से पूछा गया है कि आपका जो राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है और संसद का आर्टिकल, ठीक है। आपको सारे आर्टिकल याद कर लेने। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको संसद से रिलेटेड तो सारे आर्टिकल पढ़ने हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और आपका उपराष्ट्रपति का, अटॉर्नी जनरल वगैरह तो उसके अंदर आ जाते हैं सारे के सारे। आपको बिल्कुल आर्टिकल तो आपके जवान पे होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। एक बार सारे आर्टिकल पढ़ लेना। इको के अंदर आपका जो आज क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया बजट का। आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। जैसे कि 2025 का जो बजट है किसने पेश करा था, इसके अंदर कितनी दर रखी गई थी, आपकी जीएसटी की जो दरें हैं वो इसके अंदर पूछी जा रही है। और जीएसटी आपको बढ़िया से पढ़ के चलना है, ठीक है। आपको जीएसटी का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका क्षेत्रक है कि आपका पहला क्षेत्र पूछा गया था आज। आपका जो पहला क्षेत्र है वो किससे संबंधित है और द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित। आपका एक क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर पूछा गया है कि चाबार पोर्ट कहाँ पर स्थित है, इसको किसने बनाया था। एक क्वेश्चन टैक्स से पूछा गया था। टैक्स के अंदर है PSLV C61 का संबंध किससे है। और आपका जो पॉलिटी के अंदर एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया, वो पूछा गया प्रस्तावना से कि इसके अंदर संशोधन कब किया गया था और कितने प्रकार के न्याय है इसके अंदर, ठीक है। और अगला पूछा गया ज्योग्राफी के अंदर उत्तर भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं, मतलब उत्तर भारत के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका BNS धारा का। आपको धारा याद करनी है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, वही याद करनी है आपको। और BNS किसके स्थान पर ली गई थी और ये कब लागू हुई थी। इससे पहले की जो धाराएं थी उसके स्थान पर कौन सी धाराएं हैं, इंपोर्टेंट आपको पढ़ लेनी है। RW के ऊपर इसकी अलग से वीडियो बना रखी है। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा वो कहाँ पे लगाई गई है, इसका आंसर था भारत मंडपम, ठीक है, जो कि आपका नई दिल्ली में। आपका जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपका जीके है। ज्यादा से ज्यादा फोकस उसी पे रखना। आप ये मत सोचना कि जो मुझे आता है वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, अगर आपके अच्छे हैं तो आप उनको मत करना अभी, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस अपना कंप्यूटर के ऊपर और अपना जीके के ऊपर देना। आप मैथ और रीजनिंग को एक एक घंटा दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो आप मैथ और रीजनिंग को एक एक घंटा दे सकते हो। बाकी जीके और कंप्यूटर के ऊपर ही आपको फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप RWA के स्पेशल मॉक टेस्ट जरूर देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो दोस्तों। अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है उन्हीं के बेस के ऊपर RWA अपना मॉक टेस्ट बनाता है, जो कि स्पेशल रहता है। उसका नाम ही स्पेशल मॉक टेस्ट है। वो आप जरूर देना दोस्तों, अच्छे नंबर भी आएंगे आपके। आपका जो डर है एग्जाम देने का, अगर कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है तो उन मॉक टेस्ट को जरूर देना। आपका डर खत्म होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा उससे, ठीक है। आपका अच्छा स्कोर भी आएगा। 60+ तो आपका स्कोर जरूर आएगा अगर आपने 6 से 7 महीने की तैयारी कर रखी है तो, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका एग्जाम कब है आप कमेंट बॉक्स में बताना। और जो मैंने आपको टॉपिक बताया, अगर इनके अंदर कोई समस्या है या आपको कोई टॉपिक पूछने अलग से, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को मैसेज करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।